पाकिस्तान के अंदर एक आम घराने की कहानी हमेशा एक उम्मीद से शुरू होती है। मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी। ये सिर्फ ख्वाहिशें नहीं होती, ये एक इन्वेस्टमेंट होती है जिसके लिए माँ बाप अपनी ज़मीनें बेचते हैं, माएँ अपने जेवरात गिरवी रखवाती हैं। क्यों? क्योंकि हमें बचपन से बताया गया है, सिखाया गया है, पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब। हमें बताया गया है कि पढ़ाई ही एक ऐसा वाहिद रास्ता है जो हमें इस गुर्बत से निकाल सकता है, हमारे वक्त को बदल सकता है। लेकिन आज 2025 के अंदर ये सब बातें बेकार हो चुकी हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी डिग्री, वो डिग्री जिसको आपने 4 साल लगा कर लिया, न जाने कितनी ही रातों कर जाकर पढ़ाई की, उसके बावजूद ये डिग्री आपके लिए कामयाबी की चाबी नहीं बल्कि एक डेथ वारंट साबित हो सकता है। क्योंकि अगर आज 2025 के अंदर आपके पास डिग्री है तो आपके बेरोजगार होने के चांसेस, आपके सड़कों पर धक्के खाने के चांसेस 5 से 6 गुना ज़्यादा हैं उन लोगों की निस्बत जो लोग कभी स्कूल गए ही नहीं। PID पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की 2024 के रिव्यू के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर 31% यंग नौजवान, 31% यंग नौजवान बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, उनके पास नौकरियां नहीं हैं। मतलब हर 3 में से 1 नौजवान सड़कों पर धक्के खा रहा है। आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, द एजुकेशन ट्रैप। आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि कैसे अंग्रेजों के ज़माने से लेकर आज 2025 तक ये सिस्टम डिज़ाइन ही हमें फेल करने के लिए किया गया है। चाहे हम पास हो गए, चाहे हमारे पास डिग्रीज आ गई, चाहे हमारे अच्छे ग्रेड्स आ गए, लेकिन एट द एंड हम फेल हैं, हम फेलियर्स हैं। इसकी आखिर असल वजह क्या है? सबसे पहले क्राइसिस के साइज को समझते हैं कि आखिर नुकसान हुआ कितना है। पाकिस्तान के अंदर लोग कहते हैं जॉब्स नहीं है क्योंकि इकनॉमी खराब है। गलत, ये भी पूरा सच नहीं है। लेबर फोर्स सर्वे के अगर 2020-21 के डाटे को देखें तो पाकिस्तान के अंदर सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट रेट उन लोगों की है जो कभी स्कूल गए ही नहीं। वो लोग, इलिटरेट लोग की अनएम्प्लॉयमेंट रेट है सिर्फ 2.34% और हमारे ग्रेजुएट्स की, हमारे पढ़े लिखे नौजवानों की अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है 31%। इलिटरेट लोग, अनपढ़ लोग, उनकी बेरोजगारी का नंबर इतना छोटा क्यों है? सिर्फ 2.34%। क्योंकि वो कोई भी काम कर लेते हैं, चाहे खेती बाड़ी हो, मजदूरी हो, कुछ छोटा सा बिजनेस हो या कुछ भी। लेकिन जब हम डिग्री लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो हम एक ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं। कंपैरेटिवली नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट सिर्फ 6.3% है, लेकिन हमारे ग्रेजुएट्स का 31%। मतलब यूनिवर्सिटी की डिग्री हमारे बेरोजगार होने के चांसेस को 5 से 6 गुना बढ़ा रही है। आप सोचते होंगे मैं इंजीनियर हूँ, मेरी वजह से मुल्क की ग्रोथ होगी, मुल्क आगे बढ़ेगा, मैं सेफ हूँ, मेरी फील्ड तो सेफ है, मेरे लिए तो जॉब्स होंगी। गलत। PID के 2019 से 2021 के बीच का डेटा बताता है कि 2019 के अंदर इंजीनियर्स का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 11% था, लेकिन 2021 के अंदर ये 23.5%, 23.5 हो चुका है और आगे बढ़ ही रहा है। मतलब जिस फील्ड ने मुल्क को बनाना होता है उसी फील्ड के आधे से ज्यादा लोग बेकार बैठे हैं। कंप्यूटर साइंस एक ऐसी फील्ड जो हमारा फ्यूचर है, इसका भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट डबल हो चुका है। यहाँ तक कि मेडिकल ग्रेजुएट्स जिनके बारे में हम सोचते हैं कि डॉक्टर कभी भूखा नहीं मरता, वहाँ भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट 25% से बढ़ चुका है। और हमारी खवातीन का तो इससे भी बुरा हाल है। पाकिस्तान के अंदर पढ़ी लिखी खवातीन जिनके पास डिग्री है, वो 40% खवातीन बेरोजगार बैठी हैं, अनएम्प्लॉयड बैठी हैं। उनके लिए डिग्री कोई कामयाबी की चाबी नहीं बल्कि एक कैद बन चुकी है। और सबसे दर्दनाक मंजर देखना है तो हमारे मुल्क के PhD होल्डर्स को ही देख लें। एक नौजवान अपनी जिंदगी के 5 से 8 साल रिसर्च में लगाता है और नतीजा PhD डॉक्टर एसोसिएशन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर 5000 PhD होल्डर्स बेरोजगार बैठे हैं। अक्टूबर 2018 में इन PhDs ने इस्लामाबाद PM हाउस के बाहर एक प्रोटेस्ट किया। उन्होंने वहां खड़े होकर एक ऐसा काम किया जो किसी भी मुल्क के लिए शर्म का मकाम है। उन्होंने वहां खड़े खड़े अपनी डिग्रीज को आग लगा दी। ये आग उन कागज के टुकड़ों को नहीं लगी थी, ये उनकी उम्मीदों को लगी थी जो उन्होंने इस सिस्टम से लगाई थी। और नतीजा, पाकिस्तान के अंदर 3 सीटों के लिए, महज 3 सीटों के लिए 50 PhD होल्डर्स, 50 PhD होल्डर्स लाइन में खड़े रहते हैं।
एट द एंड जब आपको जॉब नहीं मिलती तो ये सिस्टम, ये सोसाइटी आपकी एक नई गोली गिराती है, अपने मालिक खुद बनो। क्या किसी की नौकरी करना, फूड पांडा चला लो, इन ड्राइव चला लो या कोई भी इस तरह की सर्विस कर लो। लेकिन फेयर वर्क पाकिस्तान की 2023 की रिपोर्ट ने इस झूठ से भी पर्दाफाश कर दिया है। पाकिस्तान के मेजर प्लेटफॉर्म्स को फेयर वर्क ने सिर्फ 10 में से 1 नंबर दिया। क्यों? क्योंकि फ्यूल के खर्चे निकालो, बाइक की मेंटेनेंस के खर्चे निकालो, मोबाइल के डाटे के खर्चे निकालो तो एट द एंड आपकी इनकम नेगेटिव में जाती है। मतलब आप सुबह घर से निकले, काम किया, पूरा दिन जिल्लो-ख्वार हुए और रात को आप पहले से भी ज्यादा मकरूज हैं। ये एक एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये एक इन्फेक्टेड एम्प्लॉयमेंट है। आखिर हम यहाँ तक पहुँचे किस तरह? ये नौबतें आई क्यों? क्या ये कोई गलती थी, कोई हादसा था? नहीं, ये एक सिस्टमेटिक फेलियर है जिसके 4 पिलर हैं। हमारी पहली गलती 1947 में नहीं बल्कि 1835 में हुई थी, जब लॉर्ड मैक्यूले ने मिनट्स ऑन एजुकेशन पास किया। उसका मकसद साफ था, उसे फिलोसफर्स, साइंटिस्ट या कोई इन्वेंटर्स नहीं चाहिए थे, उसे चाहिए थे क्लर्क्स जो ब्रिटिश राज का दफ्तर संभाल सकें। मैक्यूले ने लिखा था हमें एक ऐसी क्लास बनानी है जो रंग में, खून में इंडियंस हो, लेकिन टेस्ट में, ओपिनियंस में, मॉरल्स में अंग्रेज हो। और इस मकसद को पूरा करने के लिए उसने एक सिस्टम को प्रमोट किया, रोट मेमोराइजेशन, रट्टा प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम का मकसद, इस सिस्टम का मकसद आपकी क्रिएटिविटी को, आपकी सोच को खत्म करना था, ताकि आप सवाल ना कर सके, ताकि आप आगे उठ के खड़े ना हो सके, अपने हक के लिए बोल ना सके। और आज 200 साल बाद भी हम उसी रट्टे सिस्टम पे हैं, हम वही क्लर्क्स पैदा कर रहे हैं, जबकि दुनिया को चाहिए क्रिटिकल थिंकर्स, एआई एक्सपर्ट्स, एथिकल हैकर्स, लेकिन हम वहीं के वहीं अटके हुए हैं रट्टे प्रोग्राम पे। ये कोई ब्रोकन सिस्टम नहीं है जिसको जोड़ा जा सके, ये एक एब्सोल्यूट सिस्टम है, ये एक पुराना और एक बेकार सिस्टम बन चुका है। दूसरा फेलियर है मिसमैच। आज के 2025 के अंदर जॉब्स की डिमांड क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ा के रहे हैं वही आउटडेटेड थ्योरीज जो 10 साल पहले ही एक्सपायर हो चुकी हैं। पाकिस्तान आईटी इंडस्ट्री एसोसिएशन पेशा की रिपोर्ट कहती है कि यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स और इंडस्ट्री नीड्स को अगर देखा जाए तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एम्प्लॉयर्स कहते हैं कि ग्रेजुएट्स के पास क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे स्किल्स है ही नहीं। कंपनीज कहती हैं कि हम ग्रेजुएट्स को हायर करके जीरो से दोबारा ट्रेनिंग क्यों दें। एम्प्लॉयर्स के ऊपर बर्डन ऑफ ट्रेनिंग आ गया है क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ अपना काम कर ही नहीं रही। हम ऐसे कंप्यूटर साइंटिस्ट बना रहे हैं जिनको कोडिंग नहीं आती और ऐसे इंजीनियर्स बना रहे हैं जिनको मशीन्स ही नहीं ठीक करना आती। तीसरा और सबसे जलील करने वाला पिलर, हेड मेंटालिटी, भीड़ चाल। वो ये कर रहा है, मैं भी वही करूंगा। हमारी सोसाइटी के अंदर सिर्फ करियर के 3 रास्ते हैं, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ या सीएसएस कर लो। चलिए सीएसएस की सच्चाई देखते हैं। 2024 के अंदर 15,602 लोगों ने, कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया और पास कितने करते हैं? सिर्फ 229। 229 कैंडिडेट सिर्फ पास करते हैं। सक्सेस रेट सिर्फ 2.5% और बाकी 98.5% लोग कैंडिडेट्स जो डिग्री जमा करते हैं, न जाने कितनी पढ़ाई करते हैं और एट द एंड इस सिस्टम के हाथों फेल हो जाते हैं। हम सेफ ऑप्शन के चक्कर में एक ऐसी रेस के अंदर भागते हैं जिसकी कोई एंडिंग है ही नहीं सिवाय फेलियर के। ये सिर्फ एक लॉटरी टिकट है, कोई करियर नहीं। हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे माशरे के अंदर पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। अपने चचा के बेटे को देखे उसके कितने अच्छे नंबर आए हैं, अपने मामू के बेटे को देखे उसके कितने अच्छे नंबर आए हैं। एट द एंड आप इस साइकोलॉजिकल प्रेशर के अंदर अपनी क्रिएटिविटी को खो देते हैं, अपनी सोचने की सलाहियत को खो देते हैं। और आखिरी पिलर, ये तो सीधा सीधा हिसाब है, मैथ है। पाकिस्तान के अंदर हर साल 4,70,000 यंग ग्रेजुएट्स आते हैं, पाकिस्तान की मार्केट के अंदर फेंके जाते हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान के अंदर हर साल क्या 4.5 लाख जॉब्स हैं? नहीं, ग्रेजुएट्स के लिए कोई जॉब्स नहीं। लेकिन ऐसा भी नहीं कि जॉब्स हैं ही नहीं, जॉब्स हैं। हर साल 37% खेती बाड़ी के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर जॉब्स पैदा होती हैं और हर साल 10% कंस्ट्रक्शंस में जॉब्स आती हैं। मुल्क को चाहिए प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, टेक्नीशियन, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटीज़ बना रही हैं इंजीनियर, ऐसे कंप्यूटर साइंस साइंटिस्ट जिनकी किसी को ज़रूरत है ही नहीं। इतनी डिमांड है ही नहीं जितनी सप्लाई मिल रही है, तो जॉब्स कहाँ से आएंगी? ये एक असल बुनियाद है क्राइसिस की। और इस अंधेरे में हमें कुछ और झूठ भी बेचे जाते हैं, हमें कुछ उम्मीदें दिलाई जाती हैं ताकि हम सवाल ना कर सकें। इन झूठों को तोड़ना भी ज़रूरी है।
डिग्री बेकार है, मैं ड्रॉप आउट होकर मार्क ज़करबर्ग बनूंगा। सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स आपको बताते हैं कि डिग्री मत लो, ड्रॉप आउट बन जाओ, लेकिन पाकिस्तान का डाटा कुछ और कहता है। 2021 की प्रॉफिट मार्जिन की इस रिसर्च ने झूठ को नंगा कर दिया है। पाकिस्तान के स्टार्टअप इकोसिस्टम में जिन फाउंडर्स के पास यूएस डिग्री थी, उन्होंने 46% फंडिंग उठाई, और जिन बेचारों के पास लोकल पाकिस्तान की डिग्री थी, उन्होंने सिर्फ 16% फंडिंग उठाई। यहाँ ड्रॉप आउट होना भी कामयाबी की जमानत नहीं है। यहाँ लीड फॉरेन एजुकेशन चलती है, तो बगैर किसी सॉलिड प्लान के अपनी पढ़ाई मत छोड़िए। आप सिलिकॉन वैली में तो बैठे नहीं, ब्लू कॉलर जॉब छोटी होती हैं। हमारी सोच ही हमारी नाकामी की वजह है। जैसे मेरा बेटा मैकेनिक थोड़ी बनेगा, लेकिन 2024 की सैलरी स्लिप कुछ और ही कहती है। पाकिस्तान में एक स्किल्ड इलेक्ट्रीशियन जिसके पास 1 से 4 साल का तजुर्बा है, वो किसी नॉर्मल सोसाइटी में भी सालाना 12 लाख रुपए तक कमाता है। और एक न्यू कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट जो अपनी इस डिग्री को 4 साल लगा के लाया है, उसकी स्टार्टिंग सैलरी 7 से 9 लाख रुपए सालाना होती है। और एक आम BA MA पास लड़का, और वो शायद मिनिमम वेज पर धक्के खा रहा हो। मार्केट तो आवाज लगा रही है कि हमें कागज नहीं चाहिए, डिग्रियां नहीं चाहिए, हमें हुनर चाहिए, हुनर की डिमांड है। तो अब सवाल ये है कि हम करें क्या? हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और बर्बाद हो जाएं? नहीं, रास्ते हैं, और ये रास्ते आपको खुद बनाने होंगे। गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशंस के लिए हमें जर्मनी का ड्यूल वोकेशनल ट्रेनिंग मॉडल अपनाना होगा। मतलब वहाँ पर डिग्री से ज्यादा हुनर की वैल्यू है। हमारे टीचर्स को भी जापान के टीचर्स की तरह ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, एजुकेशन देने की, आगे अच्छी तरह पढ़ाने के लिए। और अगर वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं निकालते तो उनको ट्रेनिंग के लिए दोबारा भेजना चाहिए। और स्टूडेंट, सबसे जरूरी आपके लिए इन्फॉर्म्ड करियर चूज करें, भीड़ चाल का हिस्सा मत बने। रिसर्च करें, देखें कि अगले 5 साल के अंदर कौन सी जॉब की वैल्यू है, कौन सी फील्ड की वैल्यू है, और कौन सी फील्ड खत्म हो सकती है। और जिन डिग्रीज की, जिन करियर्स की वैल्यू है, वो हैं रिन्यूएबल एनर्जी, AI, साइबर सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, टेक। ये सब वो डिग्रीज है, ये सब वो करियर्स है जो आगे आने वाले टाइम के अंदर ग्रो करेंगे। लेकिन जो करियर हम देखते हैं, इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, इनके अंदर सप्लाई बहुत ज़्यादा है, इनके अंदर डिमांड बहुत कम है, और कोई नहीं जानता कि आने वाले वक्त के अंदर इनका क्या हाल होगा। डिग्री लें, लेकिन इसके ऊपर रिलाई मत करें। अपनी स्किल्स सीखें, नई स्किल्स सीखें, चाहे वो डिजिटल हों, प्रैक्टिकल स्किल्स हों। स्किल्स की डिमांड है, और जो भी स्किल चूज करें इसको कम्प्लीटली मास्टर करें इस लेवल पर। अगर किसी को भी उस स्किल की, उस सर्विस की जरूरत हो, तो उसके जहन के अंदर आपका नाम जरूर आए। पाकिस्तान का आपका फ्यूचर किसी गवर्नमेंट की फाइल की तरह किसी कमरे के अंदर बंद नहीं है, ये आपके हाथ के अंदर है। एजुकेशन ट्रैप को तोड़िए। कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ाई कीजिए। एजुकेशन, पढ़ाई आपको एक नौकरी की लाइन के अंदर खड़ा करेगी, लेकिन स्किल आपको उसी लाइन का मालिक बनाएगी। डोंट जस्ट गेट अ डिग्री, गेट अ बेटर लाइफ।